मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महेश हैं। क्योंकि ये जिस प्रकार से ये तीनों ईश्वर कार्य करते हैं, उसी प्रकार से गुरु महाराज भी हमारे जीवन में अंधकार को दूर करके उस परमपिता परमेश्वर की छवि को दिखाते हैं, अनुभव कराते हैं। इसलिए गुरु की वंदना किया गया। अब रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। उसमें आप देखें आजकल के सामाजिक परिवेश को देखते हुए आज हम कितना पीछे हो गए हैं उस परिवेश से, कि आप खुद उसको अपने हिसाब से सोचिएगा, विचारिएगा। जब एक बार की बात है, राम सीता का विवाह हो जाता है। विवाह होने के समय में आप जानते हैं कि उसके बाद विदाई होती है। विदाई होते समय जब आप जानते हैं कि हर लड़के का पिता डरता रहता है, ये सोचता है पता नहीं कौन सी गलती हो गई होगी, क्या हो गया, सामान्य में लेन देन में क्या कमी हो गई होगी। तो मिथिला नरेश जो विदेह हैं, जो जनक जी हैं, विदेह शब्द का मतलब ये है कि जो इस शरीर में रहते हुए भी, इस सांसारिक कार्य को करते हुए भी इस संसार के मोह बंधन में नहीं बंधता है और भगवान के भजन सुमरण में लगा रहता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था इस बारे में। और वो भगवान राम के पिता के दशरथ जी के आगे महाराज जनक जी हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। कहते हैं कि महाराज, आंखों में आंसू था। कहते हैं कि महाराज, यदि कोई गलती हो गई होगी तो क्षमा कीजिएगा, कुछ लेन देन में कमी हो गई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। अन्य प्रकार से वो याचना करते हैं कि मेरी बिटिया में तो बहुत दोष है, आप उसको क्षमा करिएगा और जो कुछ होगी उसका दंड हमको दे दीजिएगा। इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि वो जो है महाराज जनक हैं और विदेही भी हैं। जानते हैं आप उस जगह पे दशरथ जी ने क्या जवाब दिया? बड़ा ही सुंदर जवाब दिया था। वो जवाब दिया उन्होंने कि महाराज जनक, आप तो विदेह हैं, आप सब जानते हैं, याचक तो आप नहीं हैं, याचक तो हम हैं। जो आपके घर की लक्ष्मी को हम लेके जा रहे हैं, आपकी उस भाग्य को हम लेके आ रहे हैं जो हमारे घर के भाग्य को जगाएगी और हमारे घर में पूरा प्रकाश जगमग कर देगी, हमारा वंश चलेगा। हम तो याचना करके ही इस लक्ष्मी रूपी बहू को लेके जाना चाहते हैं। फिर जनक जी कहते हैं हाथ जोड़ करके, आंखों में आंसू लिए हुए, कि महाराज
कुछ कमी हो गई होगी तो क्षमा कीजिएगा। राजा जनक ये समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि लड़की की एक बार विदाई हो जाती है तो उसको ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं ठीक है, अब सुख भी है दुख भी है ना, किसी प्रकार का कष्ट है तो हमें अब इसी घर से अपने ससुराल पक्ष से ही उसको झेलना पड़ेगा। क्योंकि अब ये आपकी लक्ष्मी हो जा रही है तो काफ़ी अब हम लोग तो कभी ये कुछ कह नहीं सकते, आप ही इसके अब तो पिता हैं। ऐसे बड़ा मार्मिक होता है। कहने का मतलब है कि इतना सुंदर वो सामाजिक मर्यादाओं को दिखाया गया है कि हर माँ और बाप को ये चाहिए कि जब लड़की की शादी कर दी तो शादी करने के बाद उसको ये समझ जाना चाहिए कि उसका एक अलग संसार है, वो एक अलग उसकी मर्यादाएं हैं। उसके ससुराल पक्ष में जाकर के बार बार टीका टप्पड़ी नहीं करनी चाहिए। और ऐसा करने पे ही वो सीता जी उस मर्यादा को तो रख पाई जिससे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। आप देखिए सीता जी के जीवन में कितनी कठिनाई आती है, कितनी झंझावातों से वो बेचारी झेलती हैं, लेकिन कभी उफ नहीं करती। राजा जनक भी सब जानते हैं कि मेरी बेटी को कितना कष्ट हो रहा है, कितना ये है परेशानी है, लेकिन कभी भी उन्होंने मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। जब भी कभी खबर जाती थी तो वो यही समझाते थे कि बेटी वो ही तुम्हारा घर है, हम तो ठीक है तुमको पैदा किए, तुमको पाले पोसे, लेकिन बेटा आपका घर वही है, आप उसी घर में रहिए। फिर बार कहते हैं, समझाते हैं मंगल भवन अमंगल हरी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। समझाते हैं, कहते हैं कि अपने पति के चरणों में ही रहना, उन्हीं का ही सुमिरन करना, वो ही साक्षात पति ही विष्णु होता है, उसी के द्वारा पत्नी का कल्याण होता है। इस तरह करके आपने देखा है पूरे रामायण में इतना सुंदर प्रसंग ये रामचरितमानस में दिया हुआ है। यदि हम लोग इसका एक अंश भी, 1% भी यदि हम लोग अपने जीवन में उतारें तो हम सभी लोगों का एक जीवन का कल्याण हो जाए। जय श्री राम।